अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वजाहत रसूल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरी यही कोशिश रहती है, मैं इसी रिसर्च में रहता हूं कि आप दोस्तों के लिए कुछ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूं जो न्यू हो, फ्रेश हो, हाई डिमांडिंग हो और मार्केट में जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा हो। ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही हों और इसको डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हों। आप इस फील्ड में आ सकते हैं। अच्छी फील्ड है, अच्छी प्रोडक्ट है और माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में इसको लीड कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लीड कर रहे हैं और लोगों को इस फील्ड में लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं, इस प्रोडक्ट की प्रिपरेशन पर और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे लगा रहे हैं। आज की वीडियो में सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर होंगी इस बिज़नेस के हवाले से, इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से कि किस तरह आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, किस तरह आपने प्रोसेस करना है, किस तरह आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी, किस तरह ब्रांडिंग करनी है और किस तरह इसको मार्केट करना है। सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कंटेंट आइडिया अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, खैरियत से। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में आप कितनी देर से, क्या आपकी सक्सेस स्टोरी है, क्या आपकी बिज़नेस बैकग्राउंड क्या है, किस तरह आप इस फील्ड के अंदर आए, कितनी देर से लोगों को बिज़नेस पे लगा रहे हैं, क्या सक्सेस स्टोरी है आपकी? सबसे पहले तो मेरा नाम फ़हाद ख़ान है और मेरा ताल्लुक जो है दी वाटर कंपनी से है। वाटर कंपनी बेसिकली पाकिस्तान भर में वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है। यानी कि इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, घर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और कमर्शियल आर ओ प्लांट पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम सिर्फ प्लांट नहीं लगाते, उसका टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट का से लेकर कामयाब करके देने तक सारी हमारी जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है वो वेलफेयर के लिए भी हो रहा है। तो वेलफेयर के काफ़ी सारे सलानी इंस्टीट्यूट, सलानी के हो गए, JDC के हो गए, आपके मिलिट्री पुलिस हो गए, MP के और मिलिट्री के बहुत सारे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरबेला डैम का प्लांट हमने लगाया है, KRL का प्लांट हमने लगाया है और इस तरह से इंस्टीट्यूशंस में भी हम प्लांट लगा रहे हैं। और बेसिक जो हमारी स्पेशलिटी है वो वाटर बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। इसमें कोई अगर कारोबार करना चाहता है प्लांट का तो वो कैसे होगा, क्या खर्चात आएंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो हम सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो। हमारा कराची में हेड ऑफिस है और लाहौर में रीजनल ऑफिस है, इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है। इस तरह हमारे मुख्तलिफ ऑफिस हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्लांट लगा चुके हैं। अगर शॉप्स के हवाले से देखा जाए पूरे पाकिस्तान के तकरीबन सिंध में और सिंध के हर शहरों में, बलूचिस्तान में और उसके तकरीबन शहरों में, पंजाब में तो तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में, KPK में, पेशावर में, बुनीर में, सब जगह हमने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। तो वहाँ पे भी लोग विजिट कर सकते हैं जाके। ठीक हो गया सर। तो चलिए सर, वीडियो में लोगों के लिए आसान करते हैं, इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा क्लियर करते जाते हैं। अब अगर इस फील्ड में कोई आना चाहे तो सबसे पहले उसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या वो किस तरह प्लान करे, किस तरह प्रोडक्ट अचीव करने के लिए वो किस तरह प्लानिंग करे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? देखिए, सबसे पहली जो उसकी ख्वाहिश रिक्वायर्ड और ख्वाहिश होने की वजूहात होती है। अब कारोबार तो बहुत सारे हैं और आप भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन हम बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे, ये प्रॉपर प्लांट ऐसे लग जाएगा, लेकिन उसके लिए सारी चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। लेकिन एक इरादा बनाने के लिए कि कारोबार क्यों किया जाए, उसकी 2-3 वजूहात है जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ। कि एक तो ये कि पानी का कारोबार जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, FMCG है, यानी कि रोजाना हर घर में पानी पीना ही पीना है। और इस वक्त अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों में मालूमात, लोगों को ये पता चल गया है कि इस वक्त जो बीमारियों का ज़्यादा वजह है वो ख़राब पानी है। कराची जैसे शहर में तो ज़मीन में जो पानी है वो तो है ही ख़राब, और इसी तरीके से अब तकरीबन शहरों में भी पानी ख़राब है ज़मीन। तो ज़मीन के पानी को प्योरीफाइड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर पीना लोगों की अब ज़रूरत बन गई है। और अगर लाइन का पानी है तब भी लोग वो नहीं पी सकते क्योंकि लाइन इतनी पुरानी और ख़राब है और जाहिर सी बात है वो फिल्टर होकर भी नहीं आता। तो अब लोगों में ये अवेयरनेस पैदा हो चुकी है। 99 नहीं तो 80% पाकिस्तान में लोग पानी दुकानों से खरीद कर ही पी रहे हैं। जब खरीद कर पी रहे हैं तो फिर आपको बेचना चाहिए। ठीक है जी। तो इस कारोबार को प्रॉफिटेबिलिटी इस वजह से सबसे ज्यादा है कि ये वो प्रोडक्शन का बिजनेस है जिसमें रॉ मटेरियल फ्री है। यानी आपने सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, पानी जमीन से निकालना है या नहरों से ले लेना है या समंदर से लेना है और उसको प्योरीफाई करके मिनरल ड्रिंकिंग वाटर बना के लोगों को सेल करना है। तो इसमें ये आपका कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग की आ रही है, रॉ मटेरियल की कोई कॉस्ट। ठीक है जी। सेकंड ये है कि ये हर तरीके से बेचा जा सकता है। जो इसकी 2-3 मेन वजूहत में लोगों को बताता हूँ। यानी कि आप लोगों के घर जाकर भी इसको सेल कर सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं। आप जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर को जैसे स्टोर खोलते हैं तो आपको कस्टमर को वेट करना होता है, आपको मार्केटिंग करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग के बहुत सारे चैनल्स हैं तो वो भी आप करेंगे और हर किसी के घर पे जाके अपने रिश्तेदारों को पूछ सकते हैं कि पानी का कहाँ से लेते हैं आप। तो पानी की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। मैं खुद वाटर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान हमारे पास जो पूरी टीम है जो ये सारे सिस्टम्स को करती है, वो किस तरह करती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहली वजह तो ये होगी
कि ये रॉ मटेरियल फ्री है। सेकंड ये इसमें आप पानी हर तरह से बेच सकते हैं। आपके पास काउंटर सेल भी होती है, आपके पास होम डिलीवरी भी होती है, आपके पास रिटेल सेल्स भी होती है। थर्ड जो अहम चीज है वो ये कि ऑटो पे चलने वाला है। एक बार आपने कस्टमर बना लिए, यानी आपकी एक दफा होम डिलीवरी बन गई और मतलब आपकी रिटेलर्स बन गए, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली उनको पानी जाता रहेगा और आप तो सिर्फ दो चीजें करते रहेंगे तो कभी भी आपका कस्टमर खराब नहीं होगा। नंबर 1 आप क्वालिटी मेंटेन रखें। नंबर 2 क्वालिटी के साथ साथ आपने डिलीवरी टाइम को भी मेंटेन रखें। डिलीवरी टाइम मेंटेन रहेगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका कस्टमर रिटेन रहेगा। तो ये ऑटो पे चलने वाला एक बिजनेस है, ये इसकी वजूहात। ठीक हो गया सर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो को हम लेंथी ना करें, शॉर्ट सी वीडियो के अंदर लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के हवाले से प्रोवाइड की। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जैसे कि आपने गाइड किया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड है। इसके अंदर हमने एक वाटर को प्रोसेस करना है, तो मिनरल्स वगैरह ऐड करते हैं, उसके बाद पैकिंग करनी है। तो सबसे पहले जो इसकी प्रोसेसिंग के लिए टेक्नोलॉजी है जिसमें आप लीड कर रहे हैं, उसके बारे में गाइड करें कि वो क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हम शॉर्ट्स में भी ऐड करेंगे सर, आगे जाके डिफाइन करेंगे कि किस तरह प्रोसेस चल रहा है। अब थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें किस तरह प्रोसेस चल रहा है। देखिए उसके लिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट की मदद से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें हमारी क्या एक्सपेंसेस हैं, सॉरी क्या कैपिटल है, फिर क्या एक्सपेंसेस हैं, हम किस तरह से बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इंशाल्लाह प्रॉफिटेबिलिटी भी पता चल जाएगा। यस सर, ये चार्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे क्या आपने सारी चीजें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि हमें कैलकुलेशंस बताएं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और मैंने कभी कभी बोर्ड पे भी वो काफी वीडियोस में लोगों को बताया। अब इसके लिए हमने एक चार्ट बना लिया है और चार्ट को अगर आप ये समझ लें और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस कारोबार के बारे में पूरा समझ जाए। बिजनेस कहीं से भी करें, लेकिन इस वीडियो को देख के आप कारोबार के एस्पेक्ट्स को समझ लेंगे। बिजनेस से रिलेटेड हमारा एक चैनल भी है, उसको भी आप विजिट करें और फिर इंशाल्लाह ताला आप हर 2 से 3 दिन में एक वीडियो मिलती रहेगी कारोबार से रिलेटेड। तो इस कारोबार को कर चाहिए, प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या अखराजात होते हैं, क्या इसका जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आती है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये तमाम तर चीजें हमने इस वीडियो में बताई हैं। तो ये चार्ट आपको क्लियर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ये एक हमने बिजनेस प्रपोजल बनाया है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, ये आमतौर पर जो प्लांट शॉप्स वगैरह में लगते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है 6000 गैलन और दूसरा होता है 12000 गैलन का। ठीक है जी, वैसे तो ये 5000 गैलन और 10000 गैलन कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हम अब जो चीजें लगा रहे हैं वो वेरी मॉडिफाइड है और हैवी मशीनरी है और काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसकी प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 6000 गैलन यानी कि 1000 लीटर पर आवर और इसको 1 टन का भी प्लांट कहते हैं। ठीक है जी, इसकी कॉस्ट है 7,50,000 रुपए। और दूसरा जो होता है वो होता है 12000 गैलन पर डे यानी कि 2000 लीटर पर आवर, यानी 24 घंटे में ये तकरीबन 48,000 लीटर पानी बनाता है। इसकी कॉस्ट है 9.5 लाख रुपए। ये फुली ऑटोमेटिक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का स्टेनलेस स्टील का अपग्रेडेबल इंपोर्टेड आरओ प्लांट। ठीक है जी, इसके ईच एंड एवरी पार्ट ब्रांड न्यू होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब अगर आप ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आमतौर पे जो प्लांट जो 2 लग रहे हैं उसके बाद जो अखराजात आते हैं एडिशनल, वो आते हैं बोरिंग पे, यानी कि 7.5 लाख रुपए का आपने प्लांट ले लिया, तकरीबन 1,50,000 रुपए आपको बोरिंग पे अखराजात आते हैं। उसके अलावा बॉटल्स वगैरह तमाम तक छोटी बड़ी बॉटल्स अगर आप स्टार्टिंग में कम भी लेते हैं तब भी 1,50,000 रुपए आपको खर्चा आना ही आता है। ये वो अखराजात हैं जो हमने बड़ा रिसर्च के बाद, अब क्योंकि मैं अपने भी प्लांट चला रहा हूँ और हमारी कंपनी के तकरीबन जितने भी लोग दुनिया भर को प्लांट लगा के दे रहे हैं वो अपने अपने प्लांट भी रन कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यानी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो हम खुद क्यों ना रखें, तो हमने भी रखी हुई है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और फिर शॉप की रेनोवेशन। अच्छा, शॉप रेनोवेशन में कुछ भी रिक्वायर्ड, हमें सिर्फ शॉप चाहिए और बोरिंग चाहिए और बिजली की लाइन चाहिए। अब वो आप सोलर से दें या फिर जनरेटर से दें या इलेक्ट्रिक कंपनी से दें, तो ये 2 चीजें हमें चाहिए, एक बिजली और दूसरा पानी। अब पानी वो आप बोरिंग कराएं या लाइन से दें, लेकिन 99% ये काम बोरिंग से होता है। तो 7,50,000 1,50,000 बोरिंग का हो गया, दूसरा बोटल्स का हो गया, और शॉप में क्योंकि सब कुछ हम खुद करके देंगे 1 to all स्टार्ट से लेके एंड तक, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो वो सारी चीजें हम करके दे रहे हैं, तो आपका ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए का खर्चात आते हैं। यानी शॉप रेनोवेशन पे 50,000 रुपए खर्चा आता है, आपने सिर्फ कलर करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो 7.5 लाख रुपए, और अगर 7,50,000 वाला प्लान लगाते हैं जो कि 80% दुकानों में लगा हुआ है, 80% दुकानों में, तो ये आपको तकरीबन 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब 11 लाख रुपए जब आप अपने बिजनेस में लगाते हैं और हमें आप सिर्फ देंगे 7,50,000, तो हम उसमें क्या क्या दे रहे हैं आपको? फुली ऑटोमेटिक अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्टेनलेस स्टील अपग्रेडेबल इंपोर्टेड आरओ प्लांट दे रहे हैं, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सेकंड, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से शुरू होता है। हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप हमारी कंपनी के अंदर, यानी कि हमारे किसी भी ऑफिस से हमारे इस नंबर पे जो हमारा स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे आप राब्ता करेंगे और मालूमात लेंगे और फिर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद हमारा साइट सर्वे होता है, यानी कि हमारी टीम आएगी आपके पास सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद आपको बोरिंग की सुपरविजन दी जाएगी कि बोरिंग कितनी होगी, कैसी होगी, कितनी डेप्थ में होगी, ये सारी
सारी मालूमात हम आपको जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान के मुताबिक सारी गाइडेंस देंगे। उसके बाद जो है आपकी जगह का पूरा प्रॉपर लेआउट बनाया जाएगा, फिर आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करवाई जाएगी, यानी कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन जिसमें SCCP, FBR, अच्छा ये जितने भी चीजें हो रही हैं, यानी कि तकरीबन ये 2, 3, 4, 5, 15 स्टेप्स हैं। ये सब के सब इस 7,50,000 में आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना है, ना किसी इदारे की फीस पे करनी है। रजिस्ट्रेशन भी जो हम करा रहे हैं वो हम खुद कराएंगे, उसकी फीसेस भी खुद पे करेंगे और आपकी जगह पर बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। अब आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपकी FBR में रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ मैं भी आपको दिखाऊंगा कि फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है, यहाँ थोड़ा सा आप दिखा दें कि इस तरीके से ये लाइसेंसिंग, जैसे फूड अथॉरिटी का लाइसेंस हो गया, हलाल सर्टिफिकेट हो गया, जमीन के पानी की रिपोर्ट हो गई, तैयार पानी की रिपोर्ट हो गई, और ये फूड ग्रेड के सर्टिफिकेट्स हो गए। ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हो गए। और फिर उसके बाद प्लांट की इंस्टॉलेशन, आपके पास आपकी जगह पे तमाम तर पार्ट्स प्लांट के अलग अलग आएंगे और आपके सामने इंस्टॉलेशन होगी। इससे दो चीजें आपको फायदा होगा कि एक तो आपके सामने जब इंस्टॉलेशन होगी तो आप समझ जाएंगे और सीख जाएंगे कि ये प्लांट किस सिस्टम पे काम कर, ठीक है जी। तो आपको बाद में कोई इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आती भी है तो हम आपके साथ हैं, प्लांट लगने से पहले भी, यानी कि जब आपके प्लांट नहीं लगा रजिस्ट्रेशन के बाद उस वक्त भी हम साथ हैं, और प्लांट लगते वक्त भी हम आपके साथ हैं, और बाद में भी आपके साथ, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको जब प्लांट की इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो ऑपरेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी आपको कि प्लांट किस तरह से ऑपरेट होता है, TDS कैसे मेंटेन होता है, pH कैसे मेंटेन होता है। वैसे ये फुल्ली ऑटोमेटिक आलू प्लांट है तो खुद ही स्टार्ट होता है, खुद ही मिनरल मिलाएगा, खुद ही एंटी स्क्रीन मिलाएगा और खुद ही बंद हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि पाकिस्तान भर में कोई भी इस तरह का फुल ऑटोमेटिक आलू प्लांट नहीं दे रहा, ये सिर्फ हम दे रहे हैं। यानी कि बोरिंग खुद ही स्टार्ट होगी, खुद प्लांट प्रोडक्शन करेगा, ऑफ हो जाएगा, और जैसी प्रोडक्शन कम होगी खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह देयर इज नो नीड ऑफ ऑपरेटर टू ऑपरेट द प्लांट। उसके बाद ऑपरेशनल ट्रेनिंग लेकिन जब भी दी जा रही है, उसके बाद मार्केटिंग की ट्रेनिंग, मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर को पिच क्या करना है, पानी की ट्रेनिंग के जब आपको दी गई कि लोगों को कैसे बताना है कि pH क्या है मेरे पानी का, TDS क्या है, ये किस साइज पे प्लांट काम कर रहा है। तो मार्केटिंग में आपकी जब ऑपरेशनल ट्रेनिंग हुई भी होती है तो फिर मार्केटिंग में आसानी हो जाती है। अब मार्केटिंग में मार्केटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, मार्केटिंग के लिए जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, कौन सी आपकी टारगेट मार्केट है, उसको किस तरह मार्केट करेंगे, उसका हमने पूरा एक प्रपोजल बनाया है, वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और उसके बाद जो है जैसे कि आपने यहाँ देखा CCTV कैमरा, यानी कि CCTV कैमरा सर्विलेंस सिस्टम भी इसी पैकेज में हम आपको लगा के देते हैं, जिससे आप कहीं भी पूरे दुनिया में बैठ के अपने प्लांट को और बिजनेस को बैठे बैठे देख सकते। और उसके बाद आपकी सर्विस वारंटी है। देखिए आमतौर पे जो सबसे अहम बात है, ठीक है जी, हमारे लीगल, तो अगर एक दुकान से या वन मैन शो से खरीदने में और एक कंपनी से खरीदने में आपको यही फर्क मिलता है कि हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, जिससे बाद में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट आपकी उस प्रॉब्लम को अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व करता है। और वो हमारे क्लाइंट्स आपको बताएंगे जब भी आप कोई प्लांट लगाना चाह रहे हो तो हमसे राब्ता करें और अपने करीबी प्लांट पे जाके विजिट करें, ये एतमाद हासिल करने के लिए कि ये कंपनी है और कंपनी की सर्विसेज रिलायबल है या नहीं, ठीक है जी। तो ये तो आपका इंस्टॉलेशन से रिलेटेड और हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें। अब आ जाए प्रोडक्शन कॉस्ट पे और प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, इस प्लांट में दो ही चीजें यूज हो रही होती हैं जो प्रोडक्शन के लिए होती हैं, वो होता है बिजली और दूसरा होता है आपका मिनरल फिल्टर केमिकल। 6000 गैलन वाला जो प्लांट है वो 1000 लीटर पानी बनाता है 1 घंटे में। तो ये 6 किलोवाट का प्लांट है। लोगों का ये भी सवाल होता है कि कितने किलोवाट का है तो इसमें कितनी बिजली चाहिए, वो सोलर चाहिए होगा। तो 6 किलोवाट विद बोर पंप, यानी कि 4 किलोवाट का प्लांट है और बोर पंप और टॉर्क वगैरह लगा के 6 किलोवाट का प्लांट है। अगर 60 रुपए पर यूनिट कॉस्ट हम लगाते हैं, ठीक है जी, तो 6 यूनिट ये कंज्यूम कर रहा है 1 घंटा चलने के बाद, तो यानी कि आपका 360 रुपए बिजली का और 50 रुपए मिनरल का कॉस्ट आता है, यानी कि दोनों मिला के 410 रुपए की कॉस्ट आ रही है। और पर लीटर अगर इसकी कॉस्ट लगाई जाए तो 41 पैसा पर लीटर। इसी तरह 12000 गैलन का जो प्लांट है वो 2000 लीटर पानी बनाता है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों कम हो जाती है? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है और एक्सपेंस कम है। ये सिर्फ 7 किलोवाट की बिजली लेता है और यानी कि 7 यूनिट और 1 घंटे में, और 2000 लीटर पानी बना रहा है, ठीक है। तो टोटल इस पे खर्चा आता है तकरीबन 520 रुपए का। तो उस हिसाब से 520 को जब हम डिवाइड करते हैं 2000 से, तो 26 पैसा पर लीटर कॉस्ट आ रही है। ये सिर्फ पानी की कॉस्ट बताई गई है, ठीक है जी। अब उस पानी की कॉस्ट के हिसाब से अगर हम प्लांट, सबसे अहम चीज ये है, अगर हम प्लांट 3 घंटे चलाते हैं, सिर्फ 3 घंटे, तो ये 3000 लीटर पानी बनाता है, ठीक है जी। और 3000 लीटर पानी बनाने के लिए इसकी जो मंथली 26 दिन के हिसाब से अगर बिजली लगाई जाती है तो तकरीबन 28,000, ठीक है जी। रोजाना का 1000 रुपए का पेट्रोल लगा ले, ठीक है जी, तो 26,000 रुपए हो गए पेट्रोल के। मिनरल फिल्टर केमिकल के रोजाना के 150 रुपए, क्योंकि सिर्फ 3 लीटर 3 घंटे चलाने की बात हो रही है अभी, क्योंकि जब भी आप प्लांट स्टार्ट करेंगे ऐसा तो होगा नहीं कि लाइनें लग जाएंगी आपके पास, बहुत सारे और भी लोग काम कर रहे हैं। तो 3 घंटे भी आपने चलाना है तो अपनी मेहनत आपने उस हिसाब से करनी है जो आपके एक्सपेंसेस पूरे हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये
आप सिर्फ 3 घंटे भी चलाएंगे तो तकरीबन 3900 रुपए आपका फिल्टर मिनरल केमिकल का खर्चा होता है। ये तो आपका वो हो रहा है जो आपका हो रहा है, लेकिन फिर रेंट भी है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है सर रेंट तो आप लगाते ही नहीं है आप लोग, तो आज हम टोटल एक्सपेंस लगा रहे हैं। रेंट जो है वो आपका 25,000 रुपए लगा देते हैं, मैक्सिमम साइड पे बता रहा हूँ मैं। अच्छा, लेबर कॉस्ट जो अगर 2 बंदे भी रखते हैं तो 40,000 रुपए लेबर की लगा ले, कैप्स और अदर एक्सपेंस लगा लें आप 10,000 रुपए के, तो तमाम अखराजात मिला के महीने के आपके 3,000 लीटर पानी रोजाना बना रहे हैं अगर, तो 1,33,000 रुपए का आपका खर्चा आ रहा है। ठीक है जी। इसमें 3 टाइप की सेल्स है। काउंटर सेल आप मिनिमम भी कर ले 1000 रुपए की पर डे कर लेते हैं अगर, तो 1000 रुपए की पर डे काउंटर सेल हो गई। अगर रोजाना सिर्फ 19 लीटर की ये 1000 बोतल बना रहा है और 500 बोतल बना रहा है, लेकिन हम सिर्फ 50 बोतल रोजाना होम डिलीवरी करते हैं और 100 रुपए की आजकल रेट है, तो 5,000 रुपए तो आपका बोतल का रेट हो गया। ठीक है जी। और अगर आप 50 पेट बॉटल के कॉटन सेल करते हैं, एक कॉटन के ऊपर आप 50 रुपए का एक्सपेंस प्रॉफिट लगा ले, सारे एक्सपेंस निकालने के बाद, तो आपको 50 रुपए एक बोतल एक पैड पे। और अगर रोजाना की सिर्फ 100 पैड, दुकान पे जाके एक दुकानदार इजीली 10 पैड तो ले ही लेता है, आप 100 दुकानें बना ले या 50 दुकान पे विजिट करेंगे तो 100 पैड बेचना कोई बड़ी बात, एक पैड भी अगर बेच 100 पैड रोजाना के सिर्फ बेच रहे हैं तो 5,000 रुपए, तो यानी कि 11,000 रुपए रोजाना का आपका सेल हो गई। ये मैं मिनिमम साइड पे बता रहा हूँ, इसको आप देखना है, आपने खुद भी समझना है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज्यादा बात इस पे नहीं कर रहा। फजाद भाई बार बार मुझे ये बात बोल रहे हैं। तो आपका 11,000 रुपए रोजाना का जो है वो सेल हो गई। और ठीक है जी, तो उस हिसाब से आपका रोजाना की सेल के हिसाब से 26 दिन की सेल लगाए तो 2,86,000 रुपए की सेल हो गई। ठीक है जी। और आपका एक्सपेंस हमने लगाया था यहाँ पे 1,33,000, तो 2,86,000 में से 1,33,000 निकाले तो 1,53,000 रुपए का प्रॉफिट 1,50,000 का मिनिमम हमने बिल्कुल निचोड़ के ये समझ लें कि आप किसी से भी मालूमात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको एहसास होगा कि ये बात सही है। क्योंकि शुरू में प्लांट इतना नहीं चलना, तो 3 घंटे चलना, और फिर 3 घंटे अगर ये प्लांट चलाते हैं तो 1.5 लाख रुपए महीने की आपकी बचत है। तो इसी तरीके से जब आपका काम चलता जाएगा और आपके 6 घंटे पे आएंगे तो ये 3 लाख पे चला जाएगा, और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला ये और भी बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल के वक्त में 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कमाना भी बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, जो आप इजीली बैठ के लाइफ टाइम कमा सकें। तो एक अच्छा कारोबार है, और जो कोई भी ये कारोबार करना चाहता है हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करेगा और रजिस्ट्रेशन कराएगा, और मजीद मालूमात के लिए भी हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ रहा है, आपको कोई मार्केटिंग में इशू आ रहा है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो फाइनलाइज करते हैं। सर के जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस में इंटरेस्टेड। तो वीडियो को फाइनल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट वीडियो आइडिया अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।